नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उर्दू और हिंदी साहित्य की प्रख्यात लेखिका इस्मत चुगताई की एक सशक्त और यथार्थवादी कहानी जवानी। जब लोहे के चने चब चुके तो खुदा खुदा करके जवानी बुखार की तरह चढ़नी शुरू हुई। रग रग से बहती आग का दरिया अलहड़ चाल नशे में तर्क सवाब में मस्त, मगर उसके साथ साथ कुल पजामे इतने छोटे हो गए कि बलिष्ठ भरने फाक डालने पर भी अटंगे ही रहे। खैर, उसका तो एक बेहतरीन इलाज है, कंधे जरा आगे हल्का कर जरा सा घुटनों में झोल दे दिया जाए। हाँ, जरा चाल कंगारू से मिलने लगेगी। बाल है कि काबू ही में नहीं, लटे फिसली पड़ती है, बाल बहे जाते और मांग मांग तो गायब। अगर माँ 8वीं रोज कड़वा तेल छोड़कर मेड़ियां ना बांधी तो जिंदगी अजीरन हो जाए। कंगूरों को तवाक की तरह मुड़ा मुड़ा लगने लगता है, पर बालों से तो जान छूट जाती है, जैसी किसी ने सर घोट के बालों के बवाल ही से नजात दिला दी। ना जाने ये मेमे फूले फूले बाल गर्दन पर छोड़ के कैसे जीती है। और पाँव पाँव तो जैसे फावड़ा क्या जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर ऐसी रफ्तार से बढ़ा तो तिल बराबर हो जाएगा, अंगूठा जैसे कछुए का सर। और भी थी बहुत सी बातें जो अकेले में बैठकर जन्नों की सताती, आईने में ना देख के तो बस कै आने लगी। ये डबल निगोड़ा जैसे टूटा। सज्जों की शादी हुई तो ये बड़ी सी नथुनी पहने थी, उसने क्या प्यारी सी नाक है गुड़िया जैसी, और जन्नों के खूंटे पर तो नथुनी भी शर्मा जाएगी। जब उसकी शादी होगी तो बिजली गिरे ऐसी नाक पर, उसने सोचा। इस पर सब राती भैया आए थे, कैसे गौर से उनका मुंह ताक रहे थे। भला इन्होंने काहे को ऐसी नाक ही देखी होगी। जन्नों ने जल्दी से कुछ पोंछने के बहाने नाक ओढ़नी से छिपा ली। सब राती भैया झोंप गए, समझे होंगे बिगड़ जाएगी ये। एक काश वो सुलोचना होती, माधुरी का कज्जन ही सही, अल्लाह मियाँ का उसमें क्या जाता। कुछ टोटा तो आ ना जाता उनके खजाने में। अगर जरा वो गौरी ही होती, काम चोर कारीगर जरा ध्यान से उसे ढंग का बनाते तो क्या हाथ सड़ जाते उनके। वो आंखें बंद करके बहुत से फरिश्तों को टाखट इंसानी पैकर गढ़ते देखती। पास वो गड़ी जा रही तो फरिश्ता की बगल में फोड़ा ना निकला होता। बापू के जब फोड़ा निकला था, 1.5 महीना की काट गोटी थी और रुपया तक ना हिलाई थी। उसका ख्याल माँ की तरफ रख गया। खपरेल में ना जाने दिन में कई घंटे एड़ती। पिछले चंद महीने से उसका पेट निहायत खौफनाक चाल से बढ़ रहा था। वो खूब जानती थी कि ये नाहानी इल्लत नहीं, अज इल्लत नहीं। जब कभी माँ पर ये बवाल छा जाता है, अब आध बहन या भाई रात भर रे करके सोने को आन मौजूद होता है। मक्खियाँ बस दोपहर को सताती है। इस कान में उड़ाओ, दूसरे पर कौन मरे। वहाँ से उड़ी तो नाक में तनाए, वहाँ से नोता तो आँख के कोने जाती है। 2 घड़ी भी ना हुई होगी कि दुपट्टा के छेद में यलगार खोल दिया और ऊपर से माँ टकराई। मौत पड़े सोने पर, उड़ सबराती को रोटी दे। गर्दन पर ये मैल की बत्तियां फुटाती चली, छीके की तरफ चली। बाहर पत्थर पर सबराती भैया लाल चार खाने का अंगोछा खींच रहे थे। छपाछप जैसे मैली मैली बूंदे उछलकर उनकी हाथ मीची आंखों और उलझने हुए बालों पर पड़ रही थी। वो रोटी रुख के पास ही घुटने पर ठोड़ी रख के गौर से उन्हें देखती रही। उनके सीने पर कितने बाल थे, घने पसीने में डूब गए। जीना घबराता होगा, वो सोचने लगी। कैसे खुजली पड़ती होगी। उनके कसे हुए डंडों और रानों की मछलियां भर छपाके के साथ उछलती थी। सवारती भैया अंगोछा टी पर फैलाकर रोटी के बड़े बड़े नेवाले साग की कमी का मिला करते हुए निगलने लगे। गाड़ी उन्होंने उसी रोटी के मुही नेवाले को गले में जकड़ते हुए कहा, और जन्नों ने घबराकर उन्हें टोरी पकड़ा दी। जल्दी से खा लो, कटोरी मांझ के यहीं धर देना, हमें कुट्टी करने को पड़ी है। वो गरूर से वह काम सादर करती उठी। हम कर देंगे कुट्टी। सबराती रोटी के किनारे खाते हुए बोला, तुम खेत जाओगे। वो चलने लगी। खेत भी जाएंगे। वो गरूर से एक अमीक डकार लेकर बोला, ओह नक रहने दो। वो चली। कहते हैं तुमसे कुट्टी नहीं होगी, वैसे ही कोई चोट चपेट आ जाएगी। सवारती ने प्यार से डांटा। सवारती को क्या उनके आने से पहले वो कुट्टी किया करती थी कि नहीं। ऐसी भी क्या चोट चपेट।
छप्पड़ में जाकर उसने रूपा और चंदन को प्यार से 2-4 घूंसे लगाने और उन्हें कोने में चुपचाप खड़ा रहने की ताकीद करके उस कुट्टी के गठे को बचोर कर गठियां बनाने लगी। धोप हटो, हम कुट्टी कर दे। सवारती ने फिर डकार लेकर चने के साग का मजा लेना शुरू किया। वो इतरा कर गंडरासा संभाल कर बैठ गई, गोया उसने सुना ही नहीं। तुमसे एक दफा कहो तो सुनती ही नहीं। ला उधर गंडासा। वो गंडासा छीनने लगे। नहीं, वो बनने लगी और कुट्टी शुरू कर दी। तो लियो अब वो अपनी टुकनी जैसी मोटी मोटी उंगलियां गंडासे के नीचे बिछाकर बोले, लेब अब करो कुट्टी, मार दे, हटाओ कि हम सच्ची मार दे। वो गंडासा टोल के बोली जैसे सचमुच मारती ही होती। तेरे कलेजा में होता तो मार देखा, और जो मार ही देती चर कचर सारी उंगलियां पीस जाती। ये क्या बात थी? कोई जबरदस्ती थी उनकी? जब मारती क्यों नहीं? शराबती भैया ने आंखें झपकाई और उनका मूंछों वाला मोटा सा होठ दूर तक फैला गया। गंडासा छीन लिया गया और जन्नो खिसिया गई। ना जाने उनके सख्त और खुदरे हाथों को इस वक्त क्या हो गया, किस कदर छोटे और नर्म मालूम देने लगे। उसे मालूम हो गया कि सीने पर डूबे हुए घने बालों से जी क्यों नहीं घबराता, और फुनकी जैसी उंगलियां कैसी फुतीली होती। जन्नो का बस चलता तो वो उनके भूखे कुत्तों को अपनी रोटियां भी खिला देती, मगर कितना खाते थे उसके जरा जरा से बहन भाई। वो मोटी से मोटी रोटी वाह कितनी ही चली और अधकचरी क्यों ना हो, चुटकियां में हजम कर जाते। क्या ऐसा भी कोई दिन होगा जब उसे रोटी ना थोपनी पड़े? रात में माँ आटा और इस भद्दी औरत से हो ही क्या सकता है। साल में 365 दिन में किसी बच्चे को पेट में लिए चूल्हे पर लादे या दूध पिलाते गुजारती। माँ क्या थी? एक खजाना थी जो कम ही ना हुआ था। कितने ही कीड़े उसने नालियां में कुश्ती लड़ने और गलाजर फैलाने के लिए तैयार कर लिए थे, पर वैसी ही डेढ़ रखी थी। आखिर वो दिन भी आ गया। उनकी रात के ठीक 12 बजे माँ ने भैंस की तरह कारना शुरू किया। मोहल्ला की कुल मुआइजी बीबियां ठीकरे और हाड़ियां में बदबूदार चीजें लेकर इधर से उधर दौड़ने लगी। टी दोहर को बछड़े की रस्सी की मदद से खपरेल के कोने में तान कर माँ लीटा दी गई। बच्चों ने मिनमिनाना शुरू किया और आने वाले से बड़ा बच्चा छाड़े खाकर गिरने लगा। बापू ने सबको निहायत अजीब रिश्ता कायम करने की धमकी देकर कोने में ठूस दिया। खूब माँ को निहायत चिदार गालियां देने लगा, जिसका मफहूम जन्नो किसी तरह ना समझ सकी। सवारती भैया दो या गतियां जुओ वगैरह को देकर भैंसों वाले पर में जा पड़े, पर जन्नो माँ की चिघाड़े सुनती रही। उसका कलेजा हिल जाता था। मालूम होता था कोई माँ को काटे डाल रहा है, और ना जाने उस पर्दे के पीछे उसके संग क्या बेजा हरकत कर रही थी। जन्नो को ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे माँ का सारा दुख वही उठा रही है, गोया वही चीख रही है, और एक नामालूम दुख की कन से वाकई वो रोने लगी। सुबह को वह एक तुर्क गोश्त के लोथड़े को गूदड़ में रखा देखकर तय फैसला ना कर सकी कि इस मुसीबत और दुख का माकूल सिला है या नहीं। जो माँ ने गुजस्ता सब झेला था, या नहीं माँ ने दूसरी गलाजत के साथ साथ उसे चीलों के खाने के लिए कूड़े के ढेर पर रखने के बजाय उसे कलेजे से लगा रखा था। जाड़ों में भैंसों के गोबर की तड़ांध बची कुची तानी की बू के दरमियान कटे हुए गूदड़ में इस सिरे से उस सिरे तक जीभ ही जीभ लेट जाते। टी हुई रोई के गुदड़ और पुरानी पीरियां जिस्म के करीब घसीट कर एक दूसरे में घुसना शुरू कर देते, ताकि कुछ तो सर्दी दबे। बेसर ओ तमानी में भी क्या मजाल जो बच्चे निचले बैठे रसलून हुंगवा की टांग घसीटती और नखू मोती के चूल्हे में काट खाता, और कुछ नहीं तो सवराती ही घसीट कर इतनी गुदगुदी करता कि सांस फूल जाती। वो तो जब माँ गालियां देती तब जरा सोते, रात को
वो फरातफरी पड़ती कि किसी का सर तो किसी का पैर, किसी को अपने जिस्म का होश ना रहता, पैर कहीं तो सर कहीं। बाज वक्त अपना जिस्म पहचानना द्वार हो जाता। रात को किसी की लात या घूंसे से चोट खाकर या वैसे ही इतने जिस्मों की बदबू से आकर अगर कोई बच्चा तुम भी करता तो माँ डायन की तरह आंखें मिलाके निकाल कर चीखती और फरियादी पिसूर कर रह जाता। और जन्नो तो सबसे बड़ी थी, मगर जन्नो को खूब मालूम हो गया कि सोने पर कितने ही बाल हो और बगल में से कैसी ही सड़ांद आए भी बिल्कुल नहीं घबराता। मोरी का कपड़ा कीचड़ में क्या मजे से लौटता है और उसे बात ही ऐसी क्या थी। जब दोपहर को माँ बच्चे को जन्नो को देकर दाई से पेट मलवाते कोठरी में चली जाती या अपनी सहेलियां से कोई निहायत ही पोशीदा बात करती होती तो भैया को गोद में जाकर जाने क्या सोचा करती। वो उसका छोटा सामना चूमती, मगर उसका जी मितलाने लगता। पिलपिला सड़े हुए दूध की बू वो सोचने लगती कि कब वो 6 फुट ऊंचा चौड़े बाजुओं वाला जवान बन चुकेगा और फिर वो उसकी छोटी छोटी मूछों अपनी जैसी मोटी उंगलियां का तस्वीर करती। उसे यकीन न आता था कि कभी ये खमीरी गलगला लकड़ी की खंभा बन जाएगा। कुएं पर नहाते हुए नीम बरहना गुंडों को देखकर वो अपने मरे भाइयों पर रस खाने लगती। काश यही बढ़ जाए, ना खाते हैं फिर कचरिया सा पेट फूल जाता है। और वो भी सुबह को खा ली। मुरहम पर सबराती भैया अपने घर चले गए। जब रात को बच्चे पहली ही धुतकार में सो जाते, तब जन्नो पड़ी जगा कर वो सरक इख्तियार होकर लिपट जाती। सबराती भैया कब तक जाएंगे। अम्मा उसने एक दिन पूछा माँ से बैसाख में उसका ब्याह है, अब वो ससुराल ही रहेगा। माँ गेहूं फटकती हुई बोली, अरे उसे किस कदर हैरत हुई। रसीटे चाचा के ब्याह में क्या बताया जाए, क्या मजा आया था। रात भर बस गाना और ढोल। तुर्क ढोल की दुपटिया को इस शान से 8 दिन तक ओढ़े फिरी थी। जभी तो सबराती भैया ने उसके क्या जोर से की भर ली थी। वो घंटों रोई थी। वो भी सोचने लगी कि ब्याह में वो कौन सा कुर्ता पहनेगी। लाल ओढ़नी तो वैसी धरी थी, फिर ब्याह तो भी दूर था, पर ना जाने उसे क्या हो गया था। वैसे तो कुछ नहीं, बस जी था कि लौटा जाता था। अगर पिछवाड़े इमली का पेड़ ना होता तो वो फिर सूखी ही मर जाती। कैसा भी भारी भारी राता माँ उसके मोटे पकड़ कर हिलाती, पर हर वक्त नींद थी कि सवार रहती। पानी भरते में उसे कई दफा चक्कर आ गया और एक दफा तो वो गिर ही पड़ी दहलीज पर। नाजो की कमर लचक जाती है। माँ ने 2 हथड़ मार कर कहा, अपना सा पीला चेहरा देख कर तो वो डर जाती। वो यकीनन मरने वाली हो रही थी। बूढ़ी बुढ़िया मरी थी तो कई दिन पहले हड़ाम से मोरी में गिरी और बस घिष्टा ही करती थी। अरे ये तुझे हो क्या गया राण। माँ ने उसे कुछ मुर्दा देख कर पूछ ही लिया और वो उसे बेतहर टटोलने लगी। जन्नो के बहुत गुदगुदी हुई। हरामजादी ये किसका है। उसने उसकी छोटी उमेड़ कर कहा। क्या जन्नो ने डर के पूछा। अरे यही तेरे करतू बच्चा बनती जाती है। मुद्रार हरामखोर। उसने जन्नो को इतना मारा कि 2.5 सेर घी फेंकने पर भी ना मारा होगा। खुद अपना सर डाला। अरे मुर्दे और बता तो आखिर कुछ। वो थककर जन्नो को फिर पीटने लगी और फिर उसने ना जाने क्या क्या पूछ डाला। वहाँ था ही क्या। रात को उसने अपने बाप की गलियों को मार डालने की धमकी सुनकर जोर से घुटने पेट में ता लिया। खाट पर औंधी हो गई, पर उसे बड़ी हैरत हुई कि वे साथ सबराती भैया को क्यों गड़ासे से काट डालने की धमकी दे रहे थे। बैसाख में तो का ब्याह होने वाला था, जिसमें वो तुर्क दुपट्टा ओढ़कर उसका गला भर आया। तो दोस्तों, आपने सुनी महान लेखिका इस्मत चुगताई की लिखी हुई कहानी जवानी। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जवानी केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं, बल्कि भावनाओं, संघर्षों और आत्म पहचान की एक महत्वपूर्ण यात्रा है। उम्मीद है यह कहानी आपके मन में नए प्रश्न और नई समझ जगाएगी।